हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ज्योग्राफी से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्रश्नों को। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम जो कि जनवरी 2026 में होने वाले थे, वो कैंसिल होकर के यानी कि पोस्टपोन होकर के अब कब हो गया है, अप्रैल में आपकी डेट फिक्स हो चुकी है कि अप्रैल में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो हमने अभी तक बीपीएससी एईडीओ से जुड़ी हुई मोस्टली क्लासेस कवर कर ली है, करंट अफेयर से जुड़ी हुई। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बिहार स्पेशल हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटी को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर जाइए एंड बीपीएससी एडीओ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे चेकआउट कीजिए ताकि आपकी तैयारी और बेटर हो सके। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि है ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ। उससे पहले एक देख लीजिए क्या है मोटिवेशनल कोट। सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर ही गुजरता है। ठीक है, तो इस बात को मत भूलिएगा, यानी कि फेलियर का मतलब फेलियर नहीं होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्या होता है, सक्सेस होता है। ठीक है, यानी कि ध्यान रखिए। अगला हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गंगा नदी को क्या पूछा जा रहा है, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, 2008 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग। देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम के बाद देवप्रयाग में किन दो नदियों के संगम के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है? तो क्या होने वाला है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग यानी कि मैदानी भाग झील से होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है, गोमती नदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो कोशी नदी को कहा जाता है, हर बार अपना मार्ग बदलती है, इसलिए इस पर ब्रिज बनाना थोड़ा सा मुश्किल, माने कि बांध बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग दिबांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है जहां पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, विश्व का विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल धोला सादिया यानी कि भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर बना हुआ है? ध्यान रखिएगा, सड़क पुल है ये धोला सादिया, इसे भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है, लोहित नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, लोहित नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में विहार शब्द का वास्तविक अर्थ क्या था? तो बौद्ध मठ था। विहार किन के लिए यूज हुआ जाता था, बौद्ध मठ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के निर्माण में क्या पूछा जा रहा है, आधुनिक बिहार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस व्यक्ति को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बिहार के उत्तर में पूछा जा रहा है, बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है जिसके साथ वह अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आप सभी जानते हैं बिहार जो है उत्तर में किससे घिरा हुआ है, नेपाल से घिरा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। आप सभी ये भी जानते हैं कि रोटी बेटी का क्या है, रिश्ता है भारत सॉरी बिहार और नेपाल के बीच में। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे साझा करता है, नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना के लिए दिल्ली दरबार में घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो दिसंबर 1911 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान रखिएगा, विकल्पों के अनुसार पूछा जा रहा है, तो पटना नहीं करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 12 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बिहार के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो व्रात्य या कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है, दक्षिण बिहार की वह प्रमुख नदी कौन सी है जो अमरकंटक से निकलकर गंगा में मिलती है? क्या पूछा जा रहा है, अमरकंटक से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सोन नदी है। ठीक है, कर्मनाशा नदी के बारे में एक ऐसी मिथ है कि कर्मनाशा नदी में अगर आप स्नान करते हो तो आपके जितने कर्म है वो सारे नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो अब देखिए, जिन्होंने अच्छे किए हैं वो तो थोड़ा डरेंगे जाने से पहले, लेकिन जिन्होंने बुरा किया है उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। आप जाकर डुबकी लगाइए, आपके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। एनीवे, तो आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ज्ञानोदय क्लासेस हर एक वीडियो के साथ आप लोगों के लिए क्या करता है, एक स्टेप आगे आप लोगों को बढ़ाता है। किसके लिए, मेरिट लिस्ट के लिए। तो फटाफट से चैनल को जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे हम अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।